आ रहे हैं ना, महाराजगंज के लिए आ रहे हैं, महाराजगंज सिवान के सीट के लिए नहीं आ रहे। चाहते तो मोदी जी जहां मेरे घर के बगल में उतरे थे, काहे नहीं उतर गए? पता है कि सिवान से सीट निकलेगा और सीधे दिल्ली पहुंचेगा, कमल खिलेगा डायरेक्ट। कमल खिलेगा। क्योंकि मैं नहीं कहा कि तीर कब कमल के गोब दी, केहू नहीं के जाना। क्यों नहीं जाना? के जानता भाई? एक बार को भाई, दो बार को भाई, तीसरा बार ना को भाई। आदर्श समय में चेयरमैन अगर हमारे मित्र बन सकते हैं तो हमारे ही बैस समाज के कोई भाई मेरा विधायक भी बनेगा। अगर हम एमपी बनते हैं तो 401 नंबर। आज तक बनिया समाज के वोट के लिए राजनीति किया है, कभी किसी ने बनिया समाज के लिए नहीं सोचा। लेकिन BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। इस समाज जनता को दिल से प्रणाम और बैस समाज को भी दिल से प्रणाम, जो मुझे उन्होंने मान सम्मान आज दिया है और आज से पहले भी दिया है, जिसमें मुझे नगर परिषद जिताने का काम किए और आज मुझे मेरे हाथों को जो मजबूत कर रहे हैं, तो मैं जीवन यादव बैस समाज को तहे दिल प्रणाम करता हूँ। जीवन यादव जी विकास की बात करने करते देखिए, विकास की बात मैं कहता नहीं हूँ, मैंने विकास करके दिखाया है। मैं नगर परिषद इलाके में खड़ा हूँ, नगर परिषद में इतना विकास हुआ है, इतना काम हुआ है कि 35 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। सोचिए कि 35 साल में, जो 5 साल के सेशन काल में जितना फंड इशू नहीं होता है, उतना तो 1.5 साल में फंड इशू हो चुका है, पेमेंट हो चुका है, कामें हो चुके हैं, अभी उतना होने वाला है। हमको क्यों हम साहब के हाथों में देंगे, हम सेवक के हाथ में क्यों नहीं देंगे? सिवान को शांति प्रिय और सुरक्षित रखने के लिए हम अपील करते रहेंगे हमेशा कि आप सिवान को उन्हीं हाथों में दीजिए जो सिवान के व्यवस्था जो बिगड़ी है उनको बनाने का काम करें, ना कि और व्यवस्था बिगाड़े। आपने कहा कि हम इस्तीफा दे देंगे अगर किसी और के हाथ। नहीं, मैंने क्या कहा, पहले सुनिए मेरी बात को। मैंने कहा कि अगर अपराधी चरित्र वाले को अगर चुनाव सिवान की जनता जिताती है तो जाहिर सी बात है कि सेवक जो सेवा करते हैं उन्हें राजनीति करने की जरूरत नहीं है, फिर वो सेवा ही करेंगे और अपना काम करेंगे। क्योंकि राजनीति तो उन्हीं लोग के लिए ना बना है जो आपराधिक रिकॉर्ड सेंचुरी मारे हो, हत्या में, अपहरण में, लूट में। तो वैसे लोग जब राजनीति करेंगे तो सेवक को आने की क्या जरूरत है? सेवक अपना सेवा करता रहेगा। की बात कर रहे थे आप? अरे राजनीति में इस्तीफा नहीं दिया जाता है, राजनीति छोड़ दिया जाता है। कोई पद पे थोड़े इस्तीफा दे देंगे, राजनीति छोड़ के अपना बिजनेस करेंगे और कमाएंगे। 80% जो डोनेट करते हैं वो डोनेट करते रहेंगे। अगर राजनीति में वैसे ही एक चरित्रवान को जिसको हटाने के लिए पूरा सिवान एकजुट हो गया, उसी आदमी को फिर से बागडोर दे दिया जाए तो फिर हम जैसे लोगों को आने की जरूरत ही नहीं। जीवन यादव जी, बनिया समाज जो वोटर होते हैं हार जीत तय करते हैं सिवान के, और काफी साइलेंट वोटर होते हैं। देखिए, बनिया समाज साइलेंट वोटर होते हैं। मैंने एक प्रण लिया है कि सब कोई आज तक बनिया समाज के वोट के लिए राजनीति किया है, कभी किसी ने बनिया समाज के लिए नहीं सोचा। लेकिन पहला मैं भी चाहता था, EBC में 82 जातियाँ आती हैं, 82 जातियाँ आती है EBC में, आप सबको पता है, और मुस्लिम भी EBC होता है। लेकिन मैंने मुसलमान कैंडिडेट होने के बावजूद मैंने कहा, सब लोग कैंडिडेट सेलेक्ट किए थे मुस्लिम, मैंने कहा कि बैस समाज से किसी कैंडिडेट को दीजिए, वो भी कानू समाज से दीजिए। मैंने क्यों कहा? क्योंकि यहाँ नेतृत्वकर्ता बैस में कोई नहीं है, नहीं तो चौहान भी दे सकते थे कैंडिडेट। हम जब हमको लड़ाना ही था किसी को, हम नहीं लड़ सकते तो चौहान दे देते, शाह दे देते, सब जाति में से कोई दे देते। सब तो अपनी ही जाति हैं। सुनिए, सब तो वैसे समझ से आते हैं ना। सब में से किसी जो मेरे मित्र थे उस समय मेरे सामने दिखे कि नहीं भाई ये मेरे मित्र है 12 साल के, तो हमने कहा भाई लड़ना है तो लड़िए, नहीं तो किसी को बुलाइए जिसको। देखिए, लड़ना तो था, जब इतना मेहनत किए थे तो लड़ना था। तो मैंने कहा कि भाई किसी को बुलाइए, चौहान हो, शाह हो, कानू हो, किसी भी बिरादरी से हो, बैस से होना चाहिए। बैस में ही सब जातियाँ आती है। लेकिन मैंने मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं दिया, क्योंकि मैंने एक मीटिंग किया, मैंने सारे सिवान के जितने भी प्रत्याशी लोग थे, जब रिजर्वेशन वो सबके साथ मीटिंग किया, वहाँ विरोध हुआ मेरा। मैंने कहा कि सेवा के भाव से किसी को चुना जाए और सब लोग मिलकर उसको जिताने का काम किया जाए। सब लोग अपने आप को लगे चुनाव लड़ाने, हम लड़ाएंगे, हम लड़ाएंगे, हम लड़ाएंगे। तो हम कहे कि सब लोग अपना अपना लड़ाओ, तो हमको लड़ाने की क्या जरूरत, हम उठ के चल दिए। उसी दिन हम लोग निर्णय किए कि भाई मेरा मित्र ही अब सिवान में चुनाव लड़ेगा, जीत हार तो जनता के हाथ में। कहना है कि अगर जीवन यादव को वोट दीजिएगा तो मोदी जी का हाथ का मजबूत होगा। सत्य बात है।
क्या 401 नंबर पे हैं 401 नंबर। मोदी जी सिवान आ रहे हैं ना, सिवान के मोदी लिए जी आ सिवान आ रहे हैं ना, सिवान- आ रहे हैं ना, महाराजगंज के लिए आ रहे हैं। महाराजगंज सिवान के सीट के लिए नहीं आ रहे। चाहते तो मोदी जी जहाँ मेरे घर के बगल में उतरे थे, काहे नहीं उतर गए? उनको सिवान से वही मतलब है। उनको पता है कि सिवान से सीट निकलेगा और सीधे दिल्ली पहुंचेगा, कमल खिलेगा डायरेक्ट। कमल खिलेगा। क्योंकि मैं नहीं कहा था कि तीर कब कमल के गोब दी केहू नहीं के जाना। क्यों नहीं जाना? के जानता भाई? एक बार को भाई, दो बार को भाई, तीसरा बार ना को भाई। आदत बा हमरा कि एक बार आपको हम एक बार गलती कर सकते हैं तो क्या गारंटी है कि 3 बार नहीं कर सकते हैं। तो कहीं तीर कमल के गोब दी, तेई से कहा लगा भाई कमले खिलो, कमले खिलो, तो कमल खिलेगा, ये सत्य है। और मोदी जी की सरकार बनेगी, ये भी सत्य है। अब हिंदुस्तान में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे, हम आए ना, देश के लिए मोदी जी का होना जरूरी है। आने वाले समय में चेयरमैन अगर हमारे मित्र बन सकते हैं तो हमारे ही वैश्य समाज के कोई भाई मेरा विधायक भी बनेगा। अगर हम एमपी बनते हैं तो सिवान में एक विधायक होगा, क्योंकि पूरे बिहार में एक ही विधायक है। हम चाहेंगे कि सिवान एक इतिहास बनाए। सारण से एक विधायक है, महाराजगंज से एक बार हुए थे। हम चाहेंगे सिवान की धरती से एक बार वैश्य समाज का कोई विधायक बने, और ये मेरा सपना है। और मैं इस सपने को पूरा करने के लिए किसी भाई के साथ मजबूती से खड़ा रहूँगा। धन्यवाद।